पुराना घर और रहस्यमयी डायरी। शहर से दूर एक पुराना घर था जिसे लोग भूतियां कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटे। एक दिन कॉलेज के 3 दोस्त आयुष, नेहा और करण रोमांच के लिए उस घर में गए। अंदर धूल से भरा वातावरण, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले थे। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिस पर खून के निशान थे। ये डायरी किसी की लगती है, नेहा ने अनिश्चितता से कहा। आयुष ने तुरंत उसे उठाया। भाग 2, डायरी की पहली झलक। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह मेरी आखिरी लिखाई है। अगर कोई इसे पढ़े तो सावधान रहे, क्योंकि इस डायरी में जो भी लिखता है उसकी किस्मत उसी पल बदल जाती है। तीनों दोस्त हंसने लगे। करण ने कहा, ये सब कहानियां हैं, इन पर यकीन मत करो। लेकिन जैसे ही आयुष ने पन्ना पलटा, ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाग 3, अजीब घटनाएं शुरू। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, जो इस डायरी को हाथ लगाएगा उसकी परछाई उसका पीछा करना छोड़ देगी। आयुष ने नीचे देखा तो सचमुच उसकी परछाई गायब थी। आयुष ने डर के साथ पूछा, मेरी परछाई कहां गई? नेहा और करण स्तब्ध रह गए। फिर दीवार पर एक अंधेरा सा धब्बा उभर आया जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। भाग 4, भूत की परछाई धब्बा अचानक हिलने लगा और कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी डायरी छू ली, अब तुम सब मेरे हो। वह भूतियां आवाज थी जो धमकी देती हुई सुनाई दी। डायरी खुद ब खुद हवा में उठी और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर खून से लिखी चेतावनी थी। नेहा घबराकर बोली, इसे तुरंत बंद करो। लेकिन जैसे ही आयुष ने डायरी बंद करने की कोशिश की, पन्नों से खून टपकने लगा और उसकी हथेलियां जलने लगीं। भाग 5, भागने की कोशिश। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने निराशा में कहा। करण ने टॉर्च की रोशनी डायरी पर डाली। अचानक लिखा उभर आया, सत्य की रोशनी ही मुक्ति है। हमें डायरी को जलाना होगा, नेहा ने दृढ़ निश्चय व्यक्त किया। उन्होंने मेज पर रखी माचिस उठाई और डायरी में आग लगा दी। भाग 6, आखिरी चीख। जैसे ही डायरी जलने लगी, कमरा तेज चीखों से भर गया। परछाई दर्द से तड़पते हुए दीवारों में समा गई। डायरी पूरी तरह जलकर राख हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त बाहर भागे, हांफते हुए जिंदा बच निकले। लेकिन जाते जाते आयुष ने देखा, राख में अब भी कुछ अक्षर चमक रहे थे। कहानी खत्म नहीं हुई। मैं फिर लौटूंगा।